अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 जनवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 22 रजब 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज जुमेरात की सुबह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इनकी 127वीं यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में इनके यादगार किरदार और इनकी लाजवाल मीरास का एतराफ़ किया। सोशल मीडिया पर सदर मुर्मू ने अपने एहतराम का इजहार करते हुए कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश पर ग्राम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मैं भारत माता के अजीम फर्जंदों में से एक को अपनी आजिज़ाना खिराज अक़ीदत पेश करती हूँ। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास की एंड ऑफ सीजन सेल सिर्फ आपके लिए। पार्टी वेयर हो, फेस्टिव एथनिक वेयर या फिर ट्रेडिशनल रेगुलर वेयर, सब कुछ 50% तक डिस्काउंट पर दस्तयाब है। 15 दिसंबर से जारी है हमारी एंड ऑफ सीजन सेल। नूरानी लिबास, नवाबी शहर का नवाबी नजराना, शेरवानी, पठानी और कुर्तों का खजाना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात की सुबह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इनकी 127वीं यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए इन्हें सख्त मेहनत और हौसले की अलामत करार दिया, जिनकी ज़िंदगी हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए तहरीक का काम करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, आज परिक्राम दिवस के मौके पर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में इनकी शराकत बेमिसाल है। उन्होंने हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा पेश किया। इनका विजन हमें तहरीक देता रहता है जब हम तामीर की सिमत काम कर रहे हैं। जिस हिंदुस्तान का इन्होंने तस्वुर किया था, हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा समेत बॉलीवुड के 3 अदाकारों को ईमेल के जरिए धमकियां देने का मामला सामने आया। ज़राए के मुताबिक कपिल शर्मा के अलावा जिन दीगर फनकारों को धमकियां दी गई है, इनमें राजपाल यादव, रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा शामिल हैं। मुंबई पुलिस ने फनकारों को मिली धमकियों के हवाले से मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक राजपाल यादव और सुगंधा मिश्रा ने पुलिस में FIR दर्ज कराई है, जबकि रेमो डिसूजा ने भी शिकायत दर्ज कराई है। ज़राए के मुताबिक तमाम फनकारों को यह धमकी ईमेल के जरिए मिली और ईमेल के आखिर में बिश्नोई का नाम लिखा गया है। ज़राए ने दावा किया है कि इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि ईमेल पाकिस्तान से भेजी गई थी। फिलहाल इस मामले में मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात की सुबह शिवसेना के बानी बाला साहब ठाकरे को भी इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि जब इनके बुनियादी अकायद की बात आती है तो वो गैर समझौता करने वाले थे और हमेशा हिंदुस्तानी सकाफ़त के फ़ख्र को बढ़ाने में अपना हिस्सा डालते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं बाला साहब ठाकरे जी को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अवामी बहबूद और महाराष्ट्र की तरक्की के तय इनकी वाबस्तगी के लिए इनका बड़े पैमाने पर एहतराम और याद किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने गुज़श्ता 10 साल में मुल्क की मईशत का न सिर्फ बेड़ा गर्क कर दिया है, बल्कि इस मईशत की कश्ती मिडिल क्लास को भी बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई संगीन सवाल उठाए। उन्होंने मारूफ अंग्रेजी रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस की मईशत से मुतालिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मुल्क का मिडिल क्लास यानी मुतवस्सित तबका सुकड़ रहा है और मुल्क में बेरोजगारी का बहुत बड़ा बहरान सामने आ गया है। लेकिन मोदी हुकूमत को इस संगीनी का एहसास ही नहीं है। इसे मालूम ही नहीं है कि मिडिल क्लास क्या है और इसे राहत कैसे पहुंचाई जाए। जयराम रमेश के मुताबिक मुल्क की मईशत की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है, क्योंकि इस हुकूमत ने मईशत को चलाने वाले मिडिल क्लास को गुज़श्ता 10 साल में कोई राहत नहीं पहुँचाई है, बल्कि अपने हर कदम से इस मिडिल क्लास के पास मौजूद जमा पूंजी, इसकी आमदनी और इसकी उमंगों सभी को ख़त्म कर दिया है। इस वक्त मुल्क का मिडिल क्लास सुकड़ता जा रहा है। मुल्क में नए साल की शुरुआत में ही यह अंदाज़ा लगाया गया था कि सोने के दाम 80,000 रुपये के पार पहुंच जाएंगे और हुआ भी वही। 23 जनवरी को सोने के मार्केट में हुए कारोबार के बाद सोने की कीमत 80,194 रुपये फ़ी तोला रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह कि सोने की इससे पहले सबसे ज़्यादा कीमत गुज़श्ता साल 30 अक्टूबर को रिकॉर्ड हुई थी, जब ये 79,681 रुपये फ़ी तोले तक पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद दाम और मांग में मुसलसल गिरावट की वजह से ये 80,000 का नंबर पार नहीं कर सका था। वाज़ेह है कि सोने की सबसे खालिस किस्म यानी 24 क़िरात की कीमत 80,000 के पार हुई है, जबकि 22 क़िरात की कीमत 73,458 रुपये है। ज़हनशीन रहे कि 22 क़िरात वाला सोना ही जेवरात बनाने और दीगर चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होता है।
24 कैरेट सोना चूंकि बहुत ज़्यादा नरम होता है इसलिए इसका इस्तेमाल जेवरात में नहीं होता। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त झटका दिया है। बिहार और मरकज में बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत चलाने वाली नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मणिपुर में बीजेपी को जोरदार झटका दिया। इसने बीजेपी की मणिपुर हुकूमत से अपनी हिमायत वापस ले ली है। इसकी वजह से सियासी हलकों में हलचल पैदा हो गई और लेकिन मणिपुर की बैरन सिंह हुकूमत को कोई खतरा नहीं है क्योंकि इसके पास मुकम्मल अक्सरियत से भी ज़्यादा अराकीन है। रियासती असेंबली में जेडीयू के वाहिद रुकन असेंबली मोहम्मद अब्दुल नासिर अब अपोजिशन की बेंच पर नजर आएंगे। वाज़ह के मणिपुर असेंबली इंतखाबात के दौरान जेडीयू ने 6 सीटें जीती थी लेकिन इंतखाब के चंद माह बाद ही 5 अराकीन असेंबली बीजेपी में चले गए थे। जेडीयू का एक वाहिद रुकन असेंबली अब्दुल नासिर रह गए थे। सवाल ये पैदा नहीं होता है कि एक रुकन असेंबली रहने के बावजूद मणिपुर से बीजेपी के साथ नीतीश नाता तोड़ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि नीतीश का नाता बीजेपी से टूट रहा है क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्राबाबू नायडू की हिमायत से ही भारतीय जनता पार्टी मरकज में बरसर इख्तिदार है। मुतनाज़ा वक्त तरमीमी बिल पर गौर के लिए बनाई गई जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने एक अजीब व गरीब बात कहते हुए ये दावा किया कि वक्फ कानून को गरीबों के लिए फ़ायदेमंद और तारीखी बनाया जाएगा और इसके लिए इनकी रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि इसी बजट सेशन में ये रिपोर्ट पेश की जा सकती है। उन्होंने अयोध्या में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और इनकी कोशिश है कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे गरीब अवाम को वक्फ का हकीकी फ़ायदा मिले। उन्होंने बताया कि लखनऊ में भी मीटिंग इस कानून पर मुशावरत के सिलसिले की आखिरी मुलाकात थी और अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है, बल्कि कई बातें तो तय हो गई है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने उम्मीद जाहिर की कि जेपीसी के तमाम अरकान बाहमी इत्तेफाक राय से एक बेहतर कानून और मुनासिब तरामीम पर राज़ी हो जाएंगे और वक्फ का फ़ायदा गरीबों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान ने इस रिक्शे वाले को अपने घर बुलाकर इससे मुलाकात की जो 15 और 16 जनवरी की दरमियानी शब इन्हें अस्पताल ले गया था। इस रिक्शा ड्राइवर भजन लाल ने अस्पताल ले जाने का कोई पैसा भी नहीं लिया था। सैफ ने भजन लाल को अपने घर बुलाकर इसके साथ न सिर्फ तस्वीर शेयर की बल्कि इसका शुक्रिया अदा करते हुए माली मदद भी की। इस दौरान सैफ की वालिदा शर्मिला टैगोर भी मौजूद थी। उन्होंने भी भजन लाल का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो मुसीबत के वक्त में इनके ख़ानदान और बेटे के लिए फरिश्ता बनकर आए। वाज़ह के सैफ अली खान गुज़िश्ता रोज़ ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए तशद्दुद के बाद सर्कल अफसर अनुज चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मजहबी प्रोग्राम में वर्दी पहनकर गड्ढा लिए जुलूस की क़यादत करते हुए नजर आया था। साबिक़ IPS अफसर ने इसकी शिकायत DGP प्रशांत कुमार से की थी जिस पर DGP ने DIG मुरादाबाद को जांच का हुक्म दिया था। वहीं रियासती हुकूक इंसानी कमीशन ने इस मामले में सख्त रुख इख्तियार करते हुए ADG बरेली को 8 हफ्ते में इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी है। पुलिस ज़ाब्ते के मुताबिक ड्यूटी के दौरान पुलिस अफसर या एहलकार का कोई मजहब नहीं होता। इसकी ड्यूटी अमान व अमान को बरकरार रखना होती है। अगर ड्यूटी के दौरान कोई एहलकार मजहबी प्रोग्राम में शामिल होता है तो इसके खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। अनुज चौधरी के गड्ढा लिए जुलूस में शामिल होने का वीडियो वायरल होने के बाद हाईकोर्ट के वकील और समाजी कारकुन डॉक्टर गजेंद्र यादव ने इसकी शिकायत रियासती हुकूक इंसानी कमीशन से करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कौमी सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हिंदुस्तान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खतरा है। उन्होंने मुल्क के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहाद और इंतशार पसंद बयानिया का मुकाबला करने की अहमियत पर जोर दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर में मुनक़िदा एक तकरीब में कहा कि मुल्क आज इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ुरबानियों का तकाज़ा कर रहा है। हिंदुस्तान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खतरा है। मुल्क के अंदर लोग इसे तबाह कर सकते हैं, बाहर के नहीं। मुल्क को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने आप को, हमारे भाइयों और बहनों को मजबूत बनाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने इंतशार पसंद एजेंडा बिलखुसूस इस बयानिया पर तनकीद की कि हिंदू खतरे में हैं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में 80% हिंदू हैं, फिर खतरा कहाँ है। इस झूठ को तोड़ना हर एक का फर्ज है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत हैदराबाद की फ्यूचर सिटी को दुनिया की बेहतरीन अर्बन मोबिलिटी में तब्दील करने का मंसूबा रखती है और आलमी सतह के इदारों के क़याम के ज़रिए टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबेजात में तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। रेवंत रेड्डी डॉस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास के मौके पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ की जानिब से सनतकारों के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने टेक्नोलॉजी की तरक्की के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्किल डेवलपमेंट जैसे शोबेजात का तरजीही बुनियादों पर इंतखाब किया है।
उन्होंने कहा कि तेज़ रफ्तार तरक्की के साथ साथ कम लागत और आलूदगी से पाक माहौल हुकूमत फराहम करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि किसी भी शहर के मुस्तकबिल का अंदाज़ा आइंदा 10 ta 20 साल में आवाम के मियार ज़िंदगी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अर्बन मोबिलिटी शहरों की तरक्की और ताबनाक मुस्तकबिल की बुनियाद है। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में 40 लाख नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे और कोई भी मुस्तहिक खानदान राशन कार्ड से महरूम नहीं रहेगा। करीमनगर के दौरे के मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक BRS हुकूमत ने 10 सालों तक राशन कार्ड की इजराई पर कोई तवज्जो नहीं दी। उत्तम कुमार रेड्डी ने नारायणपुर में ग्राम सभा में शिरकत करते हुए इस्तेफादा कुनंदान के इंतखाब के तरीक़ेकार का जायजा लिया। 26 जनवरी से 4 स्कीमात पर अमलावरी का फैसला किया गया है, जिसमें रैतु भरोसा, इंद्रम्मा आत्मा भरोसा, इंद्रम्मा हाउसिंग और राशन कार्ड शामिल है। उन्होंने अपोजिशन पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि अवाम को सरकारी स्कीमात के फ़ायद से महरूम करने की साजिश है। ग्राम सभा में अगर किसी मुस्तहिक खानदान का नाम शामिल नहीं हुआ तो दोबारा नाम शामिल करने का मौका फराहम किया जाएगा। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास के मौके पर तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ मुआहदात का सिलसिला जारी है। HCL टेक कंपनी ने हैदराबाद में नए टेक्नोलॉजी सेंटर के क़याम के जरिए सरगर्मियों में तोसी का फैसला किया। तोसी मनसूबे के तहत 5000 इजाफी रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू से HCL टेक CEO व मैनेजिंग डायरेक्टर C विजय कुमार ने मुलाकात के बाद तोसी मनसूबे का ऐलान किया। कंपनी ने अपनी सरगर्मियों में वसअत देने के लिए एक नए सेंटर के क़याम का फैसला किया है। अंबरपेट फ्लाईओवर बहुत जल्द गाड़ियां चलाने वालों के लिए दस्तयाब हो जाएगा। 4 साल कबल इसके तामीरी कामों का आगाज़ हुआ था, जो हाल ही में मुकम्मिल हुए हैं। 445 करोड़ रुपए की लागत से गोल नाका तक 6 नंबर जंक्शन से होते हुए मुकर्रम होटल तक 1.25 किलोमीटर तवील 4 लेन पर मुश्तमिल इस फ्लाईओवर की तामीर की गई। मरकज़ी हुकूमत के फंड से नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से तामीर करदा ये पहला फ्लाईओवर है। हुसूल अराज़ियात के लिए दरकार 140 करोड़ रुपये रियासती हुकूमत ने अदा किए हैं। इस फ्लाईओवर की तामीर के लिए साल 2018 में संग बुनियाद रखा गया। साल 2021 में कामों का आगाज़ हुआ। 2023 के अवाखिर तक तामीरी कामों को मुकम्मिल करने का निशाना मख्तस किया गया। इब्तदाई तौर पर इसकी तखमीनी लागत 216 करोड़ रुपये थी, जिसमें 117 करोड़ रुपये स्ट्रक्चर की लागत थी, जबकि हुसूल अराज़ी के लिए 99 करोड़ रुपये खर्च होने की तौक़े थी। ताहम दोनों तबक़ात के मजहबी ढांचे होने की वजह से फ्लाईओवर की तामीर के लिए राज़ी नहीं हुए, जिसकी वजह से कुछ रास्तों में तब्दीली की गई और हुसूल अराज़ी ज़्यादा हो गई। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हाई कोर्ट, तेलंगाना भवन, उस्मानिया अस्पताल और रीजनल रिंग रोड नॉर्थ, इंदिरा महिला शक्ति बिल्डिंग्स और यंग इंडिया इंटीग्रेटेड अकामती स्कूल्स की तामीर के मसले पर आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों के साथ उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत के मंसूबे पर तबादला ख्याल किया, जिसके तहत हॉस्पिटल की इमारत के अलावा एकेडमिक ब्लॉक्स, रिहायशी इमारत और सर्विस जोन होंगे। शांति कुमारी ने हैदराबाद कलेक्टर को हिदायत दी कि रेवेन्यू, सिविल सप्लाईज और पुलिस के अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए इलाके के पेट्रोल पंप की मुंतकली का जायजा लें। उन्होंने कहा कि महिला शक्ति की 16 इमारतों की तामीर का काम जारी है और अंदरून एक हफ्ता मजीद 6 इमारतों की तामीर का आगाज़ होगा। तमाम इमारतें सितंबर तक मुकम्मिल कर ली जाएगी। मेयर हैदराबाद गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर मिलावट शुदा और गैर सेहत बख्श खाने पीने की अशिया ग़िज़ाई मियार पर अमल किए बगैर तैयार की जाए और शहरियों की सेहत और ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला जाएगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेयर ने कोकटपल्ली जोन के तहत खुतबुल्लापुर सर्कल के सोराम इलाके में कई पेस्ट्री और मीठे की तैयारी के मराकिज़ का अचानक मुआयना किया। मेयर ने इस बात को पाया कि इन दुकानों पर नाक़िस मियार की ग़िज़ाई अशिया तैयार और फ़रोख्त की जा रही है। यहाँ पर गैर सेहतमंद माहौल में इन्हें तैयार किया जा रहा है और अशिया खुदनोश की तैयारी में मियारात पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने आटे, दालों वगैरह पर मैन्युफैक्चरिंग की तारीख और मुद्दत कारआमद की तारीख की अदम मौजूदगी का भी पता चलाया। उन्होंने मुतालिका हुक्काम को मियारात की अदम तामील और मियाद ख़त्म होने वाले सामान को ज़ख़ीरा करने जैसे मसाइल पर गौर करने के लिए मुनासिब इक़दाम करने की हिदायत दी। शहर हैदराबाद के खैरताबाद इलाके के चिंतल बस्ती में ट्रैफिक में खलल के नाम पर बड़े पैमाने पर बुलडोज़र के जरिए इंतज़ामी कार्रवाई को मजलिस के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने पहुंचकर रुकवा दिया। वो बुलडोज़र और क्रेन के रूबरू खड़े हो गए और हुक्काम को इंतज़ामी कार्रवाई करने से बाज रखा। एक मरहले पर रुकन असम्बली नामपल्ली चिंतल बस्ती मेन रोड पर सड़क पर बैठ गए और GHMC और पुलिस के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज करवाया। इस दरमियान रुकन असम्बली और पुलिस के आला अहदेदारों के दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला भी अमल में आया।
माजिद हुसैन ने मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई मजालिस के सदूर व मुतमदीन, सरगर्म कारकुनान और चिंतल बस्ती के मुकामी अवाम के हमरा पुलिस और GHMC की कार्रवाइयों की सख्त मुखालिफत की। GHMC के अहदेदारों ने ट्रैफिक पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के हमरा चिंतल बस्ती सड़क पर जैसे ही इंतजामी कार्रवाई का आगाज़ किया, इसकी इत्तला माजिद हुसैन को मिली और उन्होंने पुलिस के आला अहदेदारों से बात की। पुलिस और GHMC के अहदेदार मानने को तैयार नहीं थे। इस पर रुकने असम्बली ने सैकड़ों मुकामी अवाम के साथ सड़क पर बैठकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। रुकने असम्बली नामपली के हमरा मुकामी अवाम और हॉकर्स ने GHMC और पुलिस के खिलाफ सख्त एहतजाज करते हुए नारे लगाए। रुकने असम्बली के एहतजाज के बाद पुलिस और GHMC के अहदेदारों ने इत्तेफाक किया कि वो गैर ज़रूरी निज़ामी कार्रवाई नहीं करेंगे। रियासत तेलंगाना के ज़िला निज़ामाबाद के बालकंडा टाउन में हालिया दिनों मुसलमानों ने एक मुकामी कब्रिस्तान में आरजी मंदिर तामीर करने की हिंदुत्व के एक ग्रुप की कोशिश को नाकाम बना दिया। हिंदू ग्रुप का दावा है कि यह कब्रिस्तान हिंदुओं का कदीम मुकाम है। शुबे को पहुंची रिपोर्ट में बताया गया कि हिंदुओं के एक ग्रुप ने कब्रिस्तान में आरजी मंदिर तामीर करने की कोशिश की, मगर मुसलमानों ने इनकी इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए इस इलाके में फ़िरक़ाना हमआहंगी बरकरार रखने की हत्तल मकदूर कोशिश की। रिपोर्ट्स में यह बात बताई गई। दाएं बाजू के ग्रुप ने इब्तिदा में कब्रिस्तान की खाली अराजी पर मूर्ति रखकर इसकी पूजा शुरू कर दी थी। ताहम मुसलमानों ने इस कोशिश की सख्ती से मुखालिफत की और कहा कि कई सालों से इस कब्रिस्तान में तदफीन का सिलसिला जारी है। मुकामी ज़राए के मुताबिक आज से तकरीबन 4 माह कबल इस इलाके में उस वक्त अमन की फ़िज़ा मुकद्दर करने की कोशिश की गई थी जब एक ट्रक ने इस कब्रिस्तान की अराजी पर कचरा डंप किया। इस कचरे में चंद मूर्तियाँ भी थी। तब हिंदुत्व ग्रुप ने यह दावा किया कि मूर्तियाँ यहाँ पर प्रकट हुई है और ये खदीम मंदिर का मुकाम हमारा है। इसके साथ ही इस ग्रुप ने यहाँ पूजा पाठ शुरू कर दी। इस मुकाम पर दोनों फ़िरक़ों के अवाम जमा हो गए, जिसके साथ कशीदगी में इजाफा हुआ। दोनों फ़िरक़े के अफराद में लफ्ज़ी झड़प हो गई, जिसके नतीजे में हालात कशीदा हो गए। ताहम पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया ने फौरी हरकत में आते हुए हालात पर काबू पा लिया। इस दौरान मरकज़ी कमेटी बालकंडा ने मुकामी स्टेशन हाउस ऑफिसर को याददाश्त पेश करते हुए इससे मुस्लिम कब्रिस्तान नज़द वाटर टैंक अतार गली की अराजी पर रखे गए गणेश, हनुमान और सांप की मूर्तियों को फौरी हटाने का मुतालबा किया। अपनी याददाश्त में मरकज़ी कमेटी ने कहा है कि कब्रिस्तान की अराजी पर मूर्तियों को रखकर चंद अफराद पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेहंदी डिज़ाइन डालने वाली ख़वातीन और लड़कियों के लिए खुशखबरी की बात है। शहर हैदराबाद में HS ग्लैम टच मेकअप एकेडमी और स्टूडियो के ज़रिए तमाम मेहंदी मुकाबला मुनक्किद किया जा रहा है। एक दिलचस्प मेहंदी मुकाबले के लिए HS ग्लैम टच के साथ शामिल हो सकते हैं, जहां आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों और महारतों का मुजाहरा कर सकते हैं। यह मुकाबला इब्तदाइयों से लेकर पेशावर अफराद तक सबके लिए खुला है। मुकाबले के ज़ुमरे भी है। एक रिवायती मेहंदी, दूसरा जदीद मेहंदी, तीसरा दुल्हन की मेहंदी मुकाबले के क़वायद है। शुरका को पहले से रजिस्टर करना ज़रूरी है। यह मुकाबला 26 जनवरी को मुनक्किद किया जा रहा है। मेहंदी डिज़ाइन में महारत रखने वाली ख़वातीन व लड़कियों को चाहिए कि इस दिलचस्प मौके से महरूम ना हो। मज़ीद तफसीलात के लिए इस फ़ोन नंबर पर रब्त पैदा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7702239262।